गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप क्लास 10th जो हम कल पढ़ा चुके हैं वही सॉल्यूशन ऑफ लाइनर पेयर, बस एक अलग क्वेश्चन होगा। प्रोसेस तीनों एक साथ होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक अलग क्वेश्चन होगा, प्रोसेस तीनों एक साथ होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, है ना। अगर हम देखें इन्हें तो हम इन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन, इन्हें देखें तो हम कहते हैं विलोपन, और इन्हें देखें तो हम कहते हैं वज्र गुणनखंड, है ना। तो हम इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि आप इस तीनों प्रोसेस को एक ही क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रोसेस जानना ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो शायद आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोसेस में अंतर क्या है और प्रोसेस की वैल्यू क्या है ना। तो हम मिलते हैं एक क्वेश्चन से। कल हमने अपने मन से क्वेश्चन चुन लिया था, आज हम बुक को लेकर चल रहे हैं। चलिए, बुक की हम बात करें तो हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट समथिंग है कोई 1 तो पढ़ा चुके हैं। A1 A2 B1 B2 आप लोग जान चुके हैं, इसमें कुछ खास बात है नहीं। एक आध क्वेश्चन हमने ज़रूर पढ़ाया है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए हैं। चलिए, हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट, कल से थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। x + y को, क्वेश्चन नंबर 1, x + y को इक्वल टू ये कह रहा है 5 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है 2x - 3y को, और ये आपसे कह रहा है कि क्या दिया है 4। ये आपके दो इक्वेशन हैं और इन्हीं में आपको प्रतिस्थापन लगाना है, इन्हीं में आपको एलिमिनेशन लगाना है, और इन्हीं में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इनके यूनिक सॉल्यूशन हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तभी तो आप लगाएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, A1/A2 लिखना है। A1/A2 हम कई बार बता चुके हैं, और डायरेक्ट लिख देते हैं। A1 का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पर -3, ध्यान दीजिएगा -3 है, तो ये आपका B1/B2 हो जाएगा। B1/B2 1/-3, और ऐसे ही C1/C2 हो जाएगा 5/4। हेयर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो A1/A2 है वो भी क्या है, नॉट इक्वल है B1/B2 के, और ये भी नॉट इक्वल है C1/C2 के। अगर तीनों नॉट इक्वल है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसके सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन ऑफ लाइनर पेयर और द सॉल्यूशन ऑफ लाइनर पेयर ऑफ आर यूनिक या हम कह सकते हैं इसके अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल होंगे यानी रेखाएं इंटरसेक्टिंग होंगी, तब हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इनके जो निकाय हैं वो क्या है, कॉन्सिस्टेंट हैं। कॉन्सिस्टेंट को हम निकाय को कहते हैं संगत हिंदी में, तो और इंटरसेक्टिंग को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। यानी ये रेखाएं इतनी प्रकार से हैं, इसके अद्वितीय हल हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके निकाय संगत हैं, ठीक है ना। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बाद आप इनको हल करेंगे। हल करने से पहले चेक करना जरूरी है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसके हल हो ही ना, और आप हल किए जा रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर कर लीजिए और लिख लीजिए कि क्या इस निकाय के, क्या इस लाइनर पेयर के सॉल्यूशन हैं। अगर हैं तब आप हल करोगे, नहीं है तो आप हल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिख दोगे कि इस निकाय, इस लाइनर पेयर के कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइट रूप से अनेक सॉल्यूशन है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? शायद नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों की, इन्हें इरेज
इरेज कर रहे हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जो है लिख सकते हैं और रोक के लिख सकते हैं, बस हम चलते हैं क्वेश्चन पे, इन्हें इरेज कर रहे हैं। चलिए इन्हें इरेज कर रहे हैं, इन सबको इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें केवल एक से मतलब है और वो है आपका सब्स्टिट्यूशन। चलिए प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन में आपको इनको हल करना है, हम पहले बता चुके हैं। अगर इस तरह से है तो आप सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। जो हिंदी मीडियम के बच्चे में सुन लिया करें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, वही लिखेंगे जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से लिखेंगे और लिखेंगे x + y = 5 और यहाँ पर y को जो है प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, x में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - y, है ना। अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 3 से x का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू को पुट करने पर हमें मिलेगा क्या। पहले तो इक्वेशन सेकेंड उतार लेते हैं, ये जो x है बस इसी के जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं 5 - y को, और 3y ऐसा लिखा रहने दे रहे हैं। कुल मिला के आपका हो जाएगा ये 5 × 2 = 10, माइनस में 2y, माइनस में 3y और 4। यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 - में 5y = 4, ये यहाँ पर जाएगा तो 5y = 4 माइनस में 10, तो ये आपका 5y = हो जाएगा -6, तो ये y = हो जाएगा 6/5। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6/5। एक बार फिर से देखते हैं, 5 - y लिखा हमने, 5 - y केवल x की जगह रिप्लेस किया है, 2 आगे लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y हो जाएगा 2, और ये आपका सेम साइन है, ऐड होगा, साइन वही लगेगा जो बड़े में लगा है, 10 इधर जाएगा रिप्लेस होगा, आपका -6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब जब y की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, यहाँ शायद दिख रहा हो, y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में रखते हैं, y की वैल्यू का मान हम इक्वेशन 3 में रखते हैं और लिखते हैं x = 5 - y, यानी 5 - y का मान 6/5 है, तो 25 - 6 यानी 5, यानी आपका 19/5 x की वैल्यू आ जाएगी, 19/5 x की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपका प्रतिस्थापन। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर जो पहला इक्वेशन था, इक्वेशन 1 लिया गया है, एक कुछ रिप्लेस किए हैं, उसी वैल्यू को उठाकर सेकंड में रख दिए हैं, y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट और थर्ड में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो हम इस प्रकार से इसमें x और y की वैल्यू को देख चुके हैं। अब हमें बात करना है आगे इल्यूमिनेशन की, तब तक आप ये उतार लीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं आगे। हमें केवल बस इतना इरेज करना है, यहाँ से इरेज करना है, यहाँ से इरेज करना है, ऐसे, और उसके बाद बस केवल इस लाइन को इरेज करना है। चलिए आगे मिलते हैं। यहाँ पर आपका -3 लिखा था। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर आपका कहता है इल्यूमिनेशन मेथड, और इसे हम कह देते हैं विलोपन। चलिए विलोपन से मिल लेते हैं। विलोपन आपसे कहता है कि अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो एक को x को हटाने के लिए जो अगले में x है उसकी वैल्यू के बराबर उसे रखना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो या तो इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो,
सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं है, तो या तो इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको इजी लग रहा हो आप उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। याद ये रखना है कि अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे देखकर तो x वाला इल्यूमिनेट हो जाएगा, अगर आप y को मल्टीप्लाई करोगे देखकर तो y वाला इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो जो अच्छा लगे, जो इजी आपको दिखे, अच्छा बात नहीं, जो आपको इजी दिखे उसी से आप मल्टीप्लाई करो, है ना। तो जो आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा 3x 3y और 5 3 जा 15, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। अब हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपका है 3x 3y इक्वल टू 15 और सेकंड है आपका 2x y इक्वल टू 4। ये आपका प्लस 3y, सॉरी 3y, ये आपका डिफरेंट साइन है पहले ही। अब डिफरेंट साइन है तो ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा तो आपका 5x हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा। x की वैल्यू देखें तो आपका 19/5 हो जाएगा। ये तो आई x की वैल्यू, है ना। अब आप चाहें तो x को उठाकर इसमें रख दें तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं रख रहे हैं तो हम फिर से यहाँ पर फिर से चलते हैं, फिर से लिखते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन। इतना करने के बाद, अच्छा इतना हम मिटा दे, आप लोग उतार लीजिए नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब हम यहाँ पे ना लिखें, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसे निकाल लीजिए यहाँ से। फिर से हम देखते हैं, चलिए x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है अगेन, और फिर उसके बाद लिखना है इक्वेशन नंबर 1 और मल्टीप्लाई कर देना है। अभी 3 से किए थे ना, 2 से कर देना है। जब हम 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y और इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। और इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, अभी 3 माने थे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब 4 जो है वो कहता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और सेकंड आपसे कहता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पर सेम साइन है तो हम घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, सेम साइन है तो हम घटा रहे हैं। ये आपका कट जाएगा, इसीलिए हम घटाते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। ये आपका 5y हो जाएगा और ये 10 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 5y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/5। तो ये तो आपका इल्यूमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं जो आपने सब्स्टिट्यूशन में निकाला था, जो आया था वही इसमें भी आया है। तो इस प्रकार हम इल्यूमिनेशन में देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके हैं, या तो y की वैल्यू को 1 में रख लें तो x आ जाएगा, या तो x की वैल्यू को y में रख लेते, 1 में रख लेते तो x आ जाता। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू ये समथिंग हो जाएगी। क्लियर। और आगे अब इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए आगे चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन हमें फिर से लिखना पड़ रहा है, शायद आपका ये 2x था, ये आपका 3y था, इक्वल टू 4 था। चलिए हमें चलना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर है आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी लगता है, क्यों? क्योंकि इसके प्रोसेस बहुत इजी है ना। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x है, इसको इग्नोर करो तो हम लिखते हैं x को इग्नोर किए इस पूरे को, और 1 का 4 से गुणा, 1 का 4 से गुणा। एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो भी हम दूर कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन बनी रहेगी। आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस में जो c की वैल्यू वो इधर ही लिख देनी है। यानी इक्वेशन 1 को लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 लिख देना है, और अगर b को लिख रहे हैं सेकंड को तो 2x माइनस 3y माइनस में 4 लिख देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको साइन में प्रॉब्लम ना हो। साइन में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आगे हमें जो कल बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना। ध्यान दीजिएगा, x को इग्नोर कर रहे हैं, x को इग्नोर किए,
यहाँ पर 1 लिखा हुआ यहाँ पर। अब 1 का -4 से गुणा तो आपका आंसर आएगा -4, बिल्कुल सही है। एक आप लगाते हो माइनस, उसके बाद इन्हें इग्नोर किए थे ना, -3 का -5 से गुणा तो माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, तो यहाँ पर लिखते हो प्लस में 15, फिर आप फार्मूले में -y लिखते हो, y को इग्नोर करते हो, x की जगह यहाँ पर 1 लिखा है, और फिर से 1 का -4 से गुणा तो माइनस में 4 लिख लेते हो, और उसके बाद फिर ऐसे ही 2 का -5 से गुणा तो 2 5 जा 10, वो भी माइनस में, तो माइनस में 10 लिख लेते हो, फिर 1 लिखते हो, फिर उसके बाद इनको इग्नोर करते हो, 1 का 3 से गुणा वो भी माइनस में, तो -3 आ जाएगा, और ऐसे ही इनको इग्नोर करते हो, 2 का 1 से गुणा तो आपका माइनस में 2 आ जाएगा। तो ये तो बन गया आपका फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, A1 A2 B1 B2 समथिंग बहुत लंबा हो जाएगा, केवल आपको प्रोसेस पे ध्यान देना। यहाँ पर लिखना है x -4 हो जाएगा, प्लस माइनस का -15 हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है -y माइनस में 4 प्लस में 10, और यहाँ पर लिखना है 1 और -3 -2, एक बार फिर से माइनस में 19 माइनस में y/6 और माइनस में 1/5। यहाँ पर हम देखते हैं तीनों में माइनस, इसलिए हम माइनस को हटा दे रहे हैं। तीनों में कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, x - 19 xy19 1/5, यानी x इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पर हम देखें x इक्वल टू मिलेगा 19/5। क्लियर। इसकी तुलना यहाँ पे हम कर दें थोड़ा सा, y/6 को हम अगर 1/5 के इक्वल रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी तुलना इनसे, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 6/5। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो भी क्या है, ये क्वेश्चन जो है इस तरह आ गई, एक्स वाई की वैल्यू तीनों प्रोसेस में सेम आई है। एक चीज़ और, आपके पास अगर बुक है तभी आपको लगेगा कि आप क्लास हाई स्कूल में पढ़ रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, जिनको हम यहाँ नहीं लगाए हैं, नहीं बताए हैं, इनके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा तो आप कमेंट में ही क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, पेज नंबर लिख दीजिए, NCERT की बुक है। अगर दूसरी बुक से लगा रहे हैं तो क्वेश्चन ही पुट कर दीजिए, हम वह क्वेश्चन जरूर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जो प्रोसेस बताएं उन्हें समझिए, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन और लगाइए तो शायद हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, है ना। जो हमारे खुद के हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं वह सभी ध्यान दें इन सब चीज़ों पर। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं, उन्हें केयर करें, उनको जो है इग्नोर ना करें। आगे पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कमेंट्स करें, ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने मन से ही पढ़ाते जाएंगे, अपने सिलेबस अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप कमेंट्स करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का जो रिलेशन है वो सही रहता है, वो समझ में आता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट किस तरह से पढ़ना चाहता है, तभी हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, है ना। और इसके लिए चाहिए कि आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम कोई संत महात्मा और बाबा तो है नहीं कि हमें सारी चीज़ें आपकी आती हों, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। तो भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, है ना। आपको देखकर ही हमें चलना पड़ता है, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आपकी कमी क्या है, आप कौन सा क्वेश्चन में नहीं जान पा रहे हो। तो ये कब संभव, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे तब। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो आप कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं बस आप देख लिए एक बार हो गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ेंगे कैसे, क्या और चेंजिंग की जाए कि आप पढ़ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन समझाए जाए कि आपके समझ में आ जाए। इन सब बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आपको नहीं पता चलेगा, हम नहीं जाने। तो आज की इस वीडियो में बस